नमस्कार, वंदे भारत भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद ऐसा कोई ही मौका गया होगा जब चीन ने भारत के लिए दोस्ती का हाथ ना बढ़ाया हो। पिछले 5 सालों से भारत को तेवर दिखाने वाला चीन अचानक रातों रात सॉफ्ट हो चुका है। ये चीन कभी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो कभी भारत को कूद कर गले लगाने की बात करता है। ये कुछ क्लिप्स जो इस समय फ्लैश हो रही हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, जिस चीन ने पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की सुध तक नहीं ली, वो चीन आज बीजिंग दौरे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दे रहा है। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ जो चीन को भारत से दोस्ती करने के लिए मजबूर कर रहा है, जानेंगे आज दुनिया वाले में। सबसे पहले बात एक खबर है कि भारत ने घरेलू स्टील कंपनियों को बचाने के लिए आयात पर 12% सुरक्षा शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये सुरक्षा शुल्क हॉट रोल्ड कॉइल, शॉर्ट और प्लेट समेत 5 इस्पात उत्पाद श्रेणियों पर 200 दिन के लिए होगा। ये क्या है, क्यों है, इससे क्या होगा, इन सब पर बात आज हम करेंगे। कुछ सवालों को जानेंगे। सबसे पहला सवाल, आखिर क्यों भारत ने चीन पर टैरिफ लगा दिया है? क्यों अमेरिका चीन के ट्रेड वॉर में भारत बीच में कूद पड़ा है, ये भी जानेंगे। 12% टैरिफ से क्या बच जाएंगी भारतीय कंपनियां, ये भी समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि जब चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो क्यों भारत उसे नजरअंदाज कर रहा है। तो सबसे पहले सबसे आखिरी सवाल के जवाब को जान लेते हैं। जब चीन दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है तो क्यों भारत उसे नजरअंदाज कर रहा है? जवाब बहुत आसान, बहुत सिंपल है। चीन की चालाकी। चालाक चीन ये बात अच्छे से जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी का साथ आकर खड़ा होना ही कितनी बड़ी बात होगी, इसका मतलब क्या होगा और दुनिया और अमेरिका पर इसका प्रभाव कैसा होगा, ये चीन अच्छे से जानता है। इसलिए वो भारत को अपनी साइड चाहता है। व्यापारिक लड़ाई में खुद को झोंक चुका चीन अब ट्रंप के 245% के टैरिफ के बोझ को उठा नहीं पा रहा। नतीजन वो फड़फड़ा रहा है। उसे मार्केट की तलाश है जो उसे बचा सके। तभी तो छोटे मोटे देशों को अपनी गोद में खिलाने वाला चीन अब खुद उनकी गोद में जाकर बैठ गया है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पिछले कुछ दिनों को देखिए। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ट्रंप के टैरिफ से कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी कई बात कह रहे हैं, लेकिन यही चीनी राष्ट्रपति पूरी दुनिया में चक्कर काट रहे हैं। जिनपिंग ने मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम का दौरा किया। अपने हर दौरे में जिनपिंग ने व्यापार पर बात की। वो माने या न माने, लेकिन समझ में सबको सब कुछ आ रहा है। इस वक्त चीन तनाव में है और रही सही कसर अब पूरी हो चुकी है, जब इसी बौखलाहट में चीन ने अपने दुनिया के बाकी देशों को धमकी देनी शुरू कर दी, अपने साझेदारों को धमकी देनी शुरू कर दी कि खबरदार, तुमने ऐसी कोई भी डील की जो अमेरिका के पक्ष में गई तो बुरा होगा। चीन यहां भारत को भी चेतावनी दे रहा था। चीन ये बात कह रहा था कि इसके दूरगामी परिणाम भारत को भी भुगतने पड़ जाएंगे। ट्रंप का टैरिफ वाला बॉम्ब चीन के लिए खतरे को बढ़ा रहा है, जिसमें अब भारत भी एंट्री ले चुका है। भारत ने चीन पर 12% टैरिफ लगा दिया है। लेकिन भारत ने ऐसा क्यों किया, चलिए अब इस कहानी को भी समझ लीजिए। थोड़ा पीछे चलते हैं, फरवरी तक। आपको याद होगा ट्रंप ने फरवरी में एक फैसला लिया था कि वो स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर पूरी दुनिया पर 25% का टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका के इस फैसले का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए मेक्सिको और कनाडा, क्योंकि इन देशों से सबसे ज्यादा स्टील और एल्यूमिनियम अमेरिका खरीद रहा था। लेकिन अब सवाल ये कि यहाँ चीन का जिक्र क्यों आ रहा है? वो इसलिए क्योंकि चीन पर अमेरिका का टैरिफ अब 25% नहीं है, बल्कि ये 245% हो चुका है। ऐसे में चीन को अमेरिका के अलावा बाकी बाजारों की तलाश है, जिसके लिए भारत का जिक्र आ रहा है। भारत खुद के स्टील और एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है, लेकिन परेशानी ये थी कि अब चीन सस्ते रेट में भारत के बाजारों में अपना सामान बेच सकता था। यानी यहाँ सस्ते दरों पर चीन अपने स्टील और एल्यूमिनियम के सामान की डंपिंग कर सकता है। यानी इसी डंपिंग का डर भारतीय कंपनियों को सता रहा था, जिससे बचने के लिए ही भारत ने 12% सुरक्षा शुल्क, जिसे आम भाषा में टैरिफ कहा जा रहा है, इसे लगाने का फैसला कर दिया। स्टील इंडस्ट्री पर बढ़ते विदेशी दबाव और घरेलू उत्पादन को बचाने के लिए भारत सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय ने
सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी कर इसे लेकर जानकारी साझा की थी। इसमें बताया गया कि कुछ स्टील उत्पादों पर 12% की सेफगार्ड ड्यूटी यानी सुरक्षात्मक शुल्क लगाया गया है। ये ड्यूटी 200 दिनों तक प्रभावी रहेगी और जरूरत पड़ने पर पहले भी संशोधित या हटाई जा सकती है। पिछले कुछ महीनों में चीन समेत कई देशों से सस्ते स्टील का आयात भारत में तेजी से बढ़ा है, जिससे घरेलू स्टील कंपनियों को नुकसान हो रहा था। खासतौर पर छोटे स्टील प्लांट्स पर इसका बुरा असर देखने को मिला, जो ऑपरेशन घटाने और कर्मचारियों की छटनी तक करने पर मजबूर हो चुके थे। और ये सब पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा देखने को मिला है। पहले से ही चीन की तरफ से सस्ते दरों पर सामान पूरी दुनिया में बेचा जा रहा था। चीन इसी तरह अमेरिका के लिए भी सरदर्द था। रिपोर्ट्स की माने तो वित्त वर्ष 2025 में भारत का इंपोर्ट इसलिए बढ़ा क्योंकि चीन ने 1 बिलियन टन से ज्यादा स्टील का उत्पादन किया था। 1 बिलियन टन। चीन में घरेलू खपत उत्पादन क्षमता के साथ नहीं बढ़ पाई है। पिछले साल चीन ने 110 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया था। जिन देशों को चीन पहले एक्सपोर्ट करता था, उन्होंने अब अपनी स्टील उत्पादन क्षमता को विकसित कर लिया है। भारत ने भी अपनी स्टील उत्पादन क्षमता को बढ़ाया। नतीजन यहाँ पर ही छोटे बड़ी कंपनियों ने अपने अपने प्लांट्स खोल लिए। अब इस बाजार में इंपोर्टेड स्टील की कोई मांग नहीं है, लेकिन अब चीन अपने देश के स्टील और एल्यूमिनियम के लिए बाजार ढूंढ रहा है, इसलिए वो डंपिंग के लिए देशों को ढूंढ रहा है। इसके लिए वो कम दाम में इन्हें बेचने के लिए तैयार था। नतीजन उसने भारत का रुख किया। इस्पात उद्योग का दावा है कि न केवल चीन से बल्कि जापान और दक्षिण कोरिया से भी सस्ते आयात ने उनके मुनाफे और विस्तार योजनाओं को प्रभावित किया है। अब कुछ नंबर्स पर नजर डालते हैं। इन उत्पादों का आयात 2021-22 के दौरान 2.293 मिलियन टन से बढ़कर जांच अवधि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 और 3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष 2021 से 24 के दौरान 6.612 मिलियन टन हो चुका है। आर्सलरमित्तल निप्पॉन स्टील के निदेशक एवं उपाध्यक्ष रंजन धर ने हाल ही में कहा था, घरेलू इस्पात उद्योग को संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि भारतीय बाजार में आयातित इस्पात के लिए अधिक मांग नहीं है, जो कि हाल के महीनों में पहले से ज्यादा हो चुकी है। रंजन धर ने एक मीडिया आउटलेट को अपने बयान में बताया था कि भारतीय स्टील उद्योग ने 25% सेफगार्ड ड्यूटी की उम्मीद की थी, लेकिन केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा DGTR ने कुछ स्टील उत्पादों पर 200 दिनों के लिए 12% प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लगाने की सिफारिश की, जिस पर अंतिम फैसला भी लिया जा चुका है। स्टील उद्योग के एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंपोर्ट पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने से वित्त वर्ष 2026 में भारत का स्टील इंपोर्ट 50% तक कम हो सकता है। इससे भारतीय कंपनियों का मुनाफा बढ़ सकता है। हालांकि इसके जवाब में चीन भी कई फैसले ले सकता है। चीन भारत के इस कदम का जवाब देने के लिए भारतीय निर्यात जैसे कृषि उत्पादों, दवाओं और बाकी सामानों पर अपने स्वयं के टैरिफ या प्रतिबंध को लगा सकता है। चीन इस टैरिफ को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियमों का उल्लंघन मानते हुए इसकी शिकायत तक WTO के पास जाकर दर्ज कर सकता है और इसके बाद भारत पर दबाव बनाने की निश्चित कोशिश भी करेगा। हालांकि भारत के पास अपनी वाजिब वजह है जिनको WTO के सामने भारत रख सकता है और भारत ये साबित कर सकता है कि भारत के हित में लिए गए फैसले थे। वैसे भी मौजूदा समय में दुनिया भर में चल रहा ये व्यापारिक युद्ध इस समय किसी न किसी स्तर पर देशों को प्रभावित कर रहा है, जिसका किसी न किसी तरीके से असर हर देश पर पड़ रहा है। लेकिन सबसे बुरा समय इस समय चीन का चला है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।